बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सब्जेक्ट बिज़नेस टैक्सेशन और बिज़नेस टैक्सेशन में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, यानी वो बुनियादी इस्तिलाहात, वो बुनियादी वजाहतें जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बयान की गई हैं तमाम टैक्स के ऑर्डिनेंस को लेकर, कि हम इसे बेहतर तौर पे समझ पाएँ। उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी बुनियादी इस्तिलाहात यानी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझना होगा। हमारा आज क्वेश्चन बनता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो मुख्तलिफ इस्तिलाहात बयान की गई हैं उस ऑर्डिनेंस के अंदर, उनको एक्सप्लोर किया जाए, बयान किया जाए, वजाहत की जाए। तो आइए शुरू करते हैं एक दफ़ा फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले है जी टैक्स। हमारी आम ज़बान में टैक्स कहते हैं सिर्फ इनकम टैक्स को, लेकिन टैक्स की बहुत तवील डिटेल है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक टैक्स में क्या क्या बातें शामिल हैं, बुनियादी डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इनकम टैक्स। इट इज़ एन एनुअल टैक्स चार्ज्ड ऑन द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। लोगों की एक साल भर की आमदनी पर जो टैक्स वसूल किया जाए सालाना बुनियादों पर, उसे इनकम टैक्स कहा जाता है। वजाहत करता चलूँ कि ये डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। दुनिया भर में डायरेक्ट टैक्स पर अक़वाम बिलीव करती हैं। तरक्की याफ्ता अक़वाम इनकम टैक्स की वजह से, डायरेक्ट टैक्सेस की वजह से तरक्की याफ्ता हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स का रिवाज इतना नहीं है, लोग टैक्स देने में कोताही करते हैं और उसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की की रफ्तार में बहुत पीछे भी है। इसमें दूसरा हिस्सा है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज या एडिशनल टैक्स का। इफ़ अ कंपनी फेल्स टू पे एडवांस टैक्स रिक्वायर्ड अंडर द ऑर्डिनेंस, दे शैल बी लायबल फॉर एडिशनल टैक्स एट द रेट ऑफ 18% पर एनम अलॉन्ग विद एक्चुअल टैक्स। हमारा जो कॉरपोरेट सेक्टर है, कॉरपोरेट सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, इन पर लाजिम है कि ये क्वार्टरली अपना एडवांस टैक्स, जो सालाना एक एस्टिमेटेड टैक्स होता है, वो क्वार्टरली बेसिस पर एडवांस अदा करती हैं। अगर कोई कंपनी ऐसा करने में नाकाम रहे या अदा नहीं करती तो फिर उस पर एक इजाफी टैक्स लागू हो जाएगा, जिसका जो रेट है, शरह है, वो 18% सालाना तक है, जबकि एक्चुअल टैक्स भी अदा करना होगा। इसके अलावा जो मज़ीद इसी टैक्स की इस्तिलाह में एक आइटम आती है, दैट इज़ पेनल्टी। इट इज़ अ मॉनेटरी पनिशमेंट टू अ पर्सन, अ टैक्स पेयर हु कंसील्स हिज इनकम और प्रेजेंट रॉन्ग स्टेटमेंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये एक मालियाती जुर्माना है। फाइनेंस की ज़बान में, मालियत की ज़बान में एक जुर्माना है हर उस टैक्स पेयर को, हर उस शख्स को जो अपनी सालाना आमदनी छुपाता है, या उस छुपाने के लिए वो जो अब उससे रिक्वायरमेंट की जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट FBR की तरफ से, कि आप स्टेटमेंट जमा कराएं, तो उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स और रॉन्ग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट करता है। Another is fee and others. Any fee paid are payable according to ordinance. इस एक छोटे से फिक्रे में वो सारी बाकी बातें आ गईं कि किसी भी तरह का कोई भी फीस, कोई भी जुर्माना, कोई भी रकम जो टैक्स डिपार्टमेंट आपसे रिक्वायर करता है, डिमांड करता है, जो आप भरते हैं या भर चुके हैं, वो टैक्स ही की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं।
नंबर 2 सेकंड टर्मिनोलॉजी है पर्सन। तो पर्सन आम जबान में, आम इस्तिलाह में पर्सन एक शख्स को कहते हैं, वो मैं भी हूं, वो आप भी हैं। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की नज़र में, की निगाह में पर्सन कौन होता है, तो उसके लिए ये दर्ज झेल कैटेगरीज हैं जिनको हम बयान करते हैं। एन इंडिविजुअल, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, अफराद की तंजीम, अ कंपनी यानी कॉरपोरेट सेक्टर में, फेडरल गवर्नमेंट जो वैसे तो एक बहुत बड़ा अफराद की तंजीम है जो पूरे मुल्क को चलाती है, लेकिन टैक्स की निगाह में वो भी एक पर्सन की हैसियत रखती है। द फॉरेन गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WWF, WHO एंड UNO एंड मैनी मोर। पाकिस्तान में बहुत सी NGOs भी काम कर रही हैं। उससे आगे चलते हैं तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को खोल के बयान करते हैं, जिनका भी पर्सन में जिक्र भी हुआ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में क्या क्या, अफराद की तंजीम में क्या क्या चीजें शामिल हैं। नंबर ए फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ऐसी हिंदू फैमिली जिसके वैसे तो कई घराने हों लेकिन वो अपने आप को डिक्लेयर करवा लें कि हम जॉइंटली एक फैमिली के तौर पे रहते हैं और एक रिटर्न्स फाइल करेंगे, तो उसे कहा जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नंबर 3 एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी, वापडा एंड मैनी मोर। ये सारे इदारे भी एक एक जुदागाना आईनी हैसियत रखते हैं, तो इनको भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन समझा जाता है। उसके बाद है जी एनीबॉडी ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर द फॉरेन लॉ, या पाकिस्तान में काम करने वाली कोई भी तंजीम जो कि गैर मुल्की कानून के तहत वजूद में आई हो, जैसे मुख्तलिफ मैंने पहले भी अर्ज किया NGOs हैं। नंबर 4, लेकिन उस नंबर 3 में पहले वजाहत करता चलूं, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में कंपनी शामिल नहीं होती, उसकी अलग जुदागाना हैसियत है। नंबर 4, अब फर्म को क्लियर करते हैं जिसका भी जिक्र हुआ। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, फर्म मीन्स द रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। मैंने पहले भी अर्ज किया, फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है, शराकती कारोबार। यानी शराकती कारोबार क्या है, चंद अफराद का, 2 या 2 से ज़्यादा अफराद का, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 20 हो सकती है, आपस में मिलकर एक ऐसे बात पर, एक ऐसे कारोबार पर मुत्तफिक हों, मुनाफों को बांटने के हवाले से या नुकसान बर्दाश्त करने के हवाले से, जिनको सब मिलकर चलाते हों या कोई एक उन सब के बिहाफ पर चला रहा हो। नंबर 5 है जी कंपनी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कंपनी किसे कहते हैं उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, बी अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड आर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान, अ मुदारिबा कंपनी, a body incorporated by or under the law of the country outside Pakistan relating to incorporation of companies। गैर मुल्क में, जैसे पाकिस्तान में SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंपनीज को रजिस्टर करता है, इसी तरह अगर पाकिस्तान के बाहर की कोई फर्म है, जैसे पाकिस्तान में यूनिलीवर काम कर रही है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल काम कर रही है, शेल पाकिस्तान काम कर रही है, ये सारी गैर मुल्की कंपनियां हैं, यहाँ भी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन पहले ये अपने मदर कंट्री में रजिस्टर होकर यहाँ आई हैं। नेक्स्ट, अ ट्रस्ट और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड अंडर द लॉ, अ फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट डिक्लेयर्ड बाय FBR, अ कंपनी। अगर FBR ने डिक्लेयर कर दिया कोई गैर मुल्की एसोसिएशन है तो भी वो कंपनी कहलाएगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जिसे TMA वगैरह होती हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं, TMAs कहते हैं, या अ स्मॉल कंपनी। आज हम अपने लेक्चर को यहीं इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बातों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।